Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English Standard 3. So kids, last time हमने माई सिली सिस्टर देखा था, है ना। यानी कि ये जो है वो अपनी छोटी सिस्टर यानी कि उसकी सिस्टर कैसे है, सिली है, उसके बारे में बोल रहा है किसको, अपनी मदर को, अपनी मम्मी को। तो हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया है। आई होप सभी बच्चों ने सारे वर्ड्स जो है अच्छे से 3 टाइम लिख के लर्न किए हैं और सारे न्यू वर्ड्स के मीनिंग भी अच्छे से समझ लिए हैं। सो किड्स, टुडे वी हैव टू गो फॉर अ क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 83। ओके, तो पेज नंबर 83 पे देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। रीडिंग इज़ फन। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं किड्स। ओके, कंपलसरी सारे बच्चों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में लिखने हैं। मैं जैसे जैसे रीड करती जा रही हूँ, आप समझ लेना पहले सारे क्वेश्चन आंसर, फिर से वीडियो रिवाइज करके फिर से ये सारे क्वेश्चन आंसर देख के उसमें लिख देने हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स, यानी कि जो बेबी गर्ल थी वो पेबल्स के साथ क्या कर रही थी। आंसर आएगा, द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर रियल फूड एंड शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ। यानी कि आपको लिखना है, the baby thinks that the pebbles are real food and she even tries to put them into her mouth। यानी कि जो बेबी है वो क्या सोचती है, ये सोचती है कि पेबल्स जो है वो रियल फूड है। एंड शी इवन ट्राइज, और वो ट्राई भी करती है, क्या ट्राई करती है, टू पुट धैम, पेबल्स को वो रखने की, किस में, इन टू हर माउथ, अपने मुंह में रखने की ट्राई करती हैं। Then second question is, what does the baby do with the book। बेबी जो है वो बुक के साथ क्या करती है। So the baby tears the pages of the book with her hand and roars with the joy at nothing। जो बेबी है वो क्या करती है, पेजेस को फाड़ देती है। टीयर करना मतलब फाड़ देना। द बेबी टीयर्स द पेजेस, बेबी पेजेस को फाड़ देती है। ऑफ द बुक, बुक के पेजेस को। विथ हर हैंड, अपने हाथों से। एंड रॉर्स विथ जॉय, और खुशी से चिल्लाती है। एट नथिंग, कुछ नहीं किया है तो भी चिल्ला रही है। पेज फाड़ने पर वो बहुत खुश हो रही है। थर्ड नंबर है, व्हेन डज द बेबी लाफ। बेबी कब हंसती है। तो द बेबी लाफ एंड थिंग्स, बेबी हंसती है और सोचती है, इट ग्रेट फन व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड हर। वो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जब उसका बड़ा भाई जो है उसके ऊपर चिल्ला रहा है तो वो उस टाइम पे उसे बहुत, उसका मज़ा ले रही है और हंस रही है ना। तो क्या लिखेंगे आप, द बेबी लाफ एंड थिंक्स इट ग्रेट फन व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड हर। उसके बाद है, वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकीज। वॉशरमैन, धोबी जो है वो डोंकी को क्यों लेके आया था। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग्स द डोंकीज। आंसर में आपको लिखना है, द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी to carry away the dirty clothes on their backs। The washerman brings donkey, washerman donkey को लेके आया था to carry away, उठा के ले जाने का। क्या उठा के ले जाने का, द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े उठाने के लिए। ऑन देयर बैक्स, गधे की पीठ पे। ओके, फिर से एक बार मैं सारे क्वेश्चन आपको रीड करके बता देती हूँ, ध्यान से देख लेना। What does the baby do with the pebbles। आंसर है, the baby thinks that the pebbles are real food and she even tries to put them into her mouth। ओके, ये फर्स्ट का है। सेकेंड, what does the baby do with the book। Answer, the baby tears the pages of the book with her hands and roars with joy at nothing। When does the baby laugh? The baby laughs and thinks it great fun when her brother scold her। Okay. Why does the washerman bring donkeys?
द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स ऑन देयर बैक्स। उसके बाद है टॉक टाइम, तो वो नहीं करना है। उसके बाद चलो देखते हैं लेट्स मूव एंड डांस। तो चलो मूव करें और डांस करें। देखो यहाँ पे सारे बच्चे जो है वो डांस करें और डांस के स्टेप दिखाए गए हैं, है ना। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग। हैंड्स किसके लिए है? क्लैपिंग। क्लैपिंग करना यानी कि भाई गुजराती में ताड़ी वगाड़वी, बराबर। तो हाथ के किसके लिए है? ताली बजाने के लिए है, ओके, क्लैपिंग करने के लिए। फीट आर फॉर वॉकिंग। फीट किसके लिए है? वॉकिंग मतलब चलने के लिए है। फीट यानी कि हमारे पैर, हैंड्स यानी कि हमारे हाथ, ओके। हिप्स आर फॉर शेकिंग यानी कि आपके जो हिप्स है वो किसके लिए है? शेकिंग मतलब हिलाने के लिए है, ओके। शेक करना मतलब हिलाना। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग। आर्म्स मतलब आपके हाथ हो क्या है? स्ट्रेच करने के लिए है। स्ट्रेचिंग करना मतलब ऐसे दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ खींचना, ओके, इट्स कॉल्ड स्ट्रेचिंग। आइज़ आर फॉर ब्लिंकिंग। देखो यहाँ पे आइज़ ब्लिंकिंग कर रही है, आंखें खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही बंद करी, तो उसे ब्लिंकिंग करना बोलते हैं। तो आइज़ जो है वो किसके लिए है? ब्लिंकिंग करने के लिए है। हेड्स आर फॉर नॉडिंग। हेड्स किसके लिए है? नॉडिंग करने के लिए, मतलब इधर उधर हिलाने के लिए हम उसे नॉडिंग करना कहते हैं। तो हेड्स किसके लिए है? नॉडिंग करने के लिए। एल्बोज आर फॉर मूविंग। एल्बो इसे एल्बो बोलेंगे। तो एल्बो जो है वो यहाँ से यहाँ मूविंग करते हैं हम। तो एल्बो जो है वो मूविंग करने के लिए है। माउस आर फॉर टॉकिंग। और मुँह किसके लिए दिया है? टॉकिंग करने के लिए, है ना, बातें करने के लिए, जो तो आपका बहुत फेवरेट है। अगर आप क्लास में हो तो आपका मुंह जो है वो बंद रहता ही नहीं है, कंटिन्यूसली आप टॉकिंग करते ही रहते हो, है ना। तो ये जो है वो आपकी फेवरेट लाइन बन जाएगी, है ना, कि माउथ्स आर फॉर टॉकिंग। मुंह किसके लिए है? बातें करने के लिए है। तो चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग। हाथ ताली बजाने के लिए है। फीट्स आर फॉर वॉकिंग। पैर चलने के लिए है। हिप्स आर फॉर शेकिंग। हिप्स हिलाने के लिए है। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग। आर्म्स स्ट्रेच करने के लिए है। आइज़ आर फॉर ब्लिंकिंग। आइज़ ब्लिंक करने के लिए है। हेड्स आर फॉर नॉडिंग। हेड्स जो है वो नॉडिंग करने के लिए है। एल्बोज आर फॉर मूविंग। एल्बो भी मूविंग करने के लिए है। एंड माउथ्स आर फॉर टॉकिंग। माउथ्स बातें करने के लिए है। यू कैन मेक सिमिलर वर्सेस ऑफ योर ओन। ऐसे ही आप अपने हिसाब से सिमिलर वर्सेस बना सकते हो, ओके किड्स। तो मैंने जिस जिस वर्ड पे अंडरलाइन किए हैं वो सारे वर्ड जो है वो आपको नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं। कितने टाइम लिखने हैं? 2 टाइम लिखने हैं। तो आपके जब भी क्वेश्चन आंसर हो जाए नोटबुक में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने ये हार्ड वर्ड लिखे होंगे 3 टाइम। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर का हेडिंग लगा के 4 क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख लेने हैं। उसके बाद ये लेट्स मूव एंड डांस के वर्ड जो है तो ये हेडिंग लगा के उसके सारे वर्ड्स आपको लिख लेने। सो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छे से देख लेना और सब कुछ अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।